हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। कर्क राशि, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, वी हैव एंगेजमेंट। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, एंगेजमेंट यहाँ पे वो रिंग्स वाली एंगेजमेंट, सगाई की बात नहीं है यहाँ पे। लाइक एनर्जी कनेक्टेड है और हर्ट्स कनेक्टेड है, इस चीज़ की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। ओके, वी हैव न्यू बिगिनिंग एंड नरिशमेंट। ओके, सो ये बहुत ही क्यूट और अच्छी एनर्जी है। कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं। ओके, नरिशमेंट बात करता है कि अगेन आप काफ़ी नर्चरिंग है मे बी, या फिर ये पर्सन आपको नर्चरिंग वे में देखते हैं या नर्चर करना चाहते हैं। ओके, नर्चरिंग इज़ ऑल लाइक वो किसी को अच्छा फील कराना, पैम्पर करना। दे फील ऑल दैट फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे लाइक वो जब दो लोग प्यार में होते हैं तो दे आर फेमिनिन। ओके, चाहे वो एक मैस्कुलिन ही होता है पर वो दोनों मर्ज होते हैं, मतलब उसमें फेमिनिन का जोर चल रहा होता है। तो यस, लाइक इनकी फेमिनिन एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा हील करते हो। या मे बी इसे होता है ना कि बंदा काम में बिजी रहता है, हर वक्त कैलकुलेटिव रहता है, हर वक्त एक वो कि दुनिया की भाग दौड़ है एंड ऑल दैट। फिर सडनली आप एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हो कि उसके बारे में सोचते ही आपका वो सारी एनर्जी निकल कर स्ट्रेस वाली और एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपको फील होती है। तो यस, दे सी यू एज दैट। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। ओके, इन अ गुड वे, और चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। और अगर ये एक ओल्ड कनेक्शन है तो मे बी दिस पर्सन फील्स दिस वे। ओके, सेपरेशन में भी ये पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं और मे बी दे वंडर कि कब ये न्यू बिगनिंग ये कर सकेंगे आपके साथ। ओके, लेट्स सी कि वी हैव मिस्टिकल यूनियन। यस, ओके ओके, वी हैव टू बी इन लव। ओके, तो ये बहुत ही लवी डवी एनर्जी आ रही है। एंड फॉरवर्ड बात करता है क्विक एक्शन की। ओके, पेस करने की और चीज़ों को आगे बढ़ाने की। तो मे बी आपको मे बी ना भी लग रहा हो कि कनेक्शन कहीं जा रहा है या नहीं, बट ये एनर्जी वाइज ये कनेक्शन काफ़ी आगे जा रहा है। ओके, जैसे कि मतलब हमें लगता है सरफेस पे कई बारी कि चीज़ें इतनी आगे नहीं बढ़ रही, बट भगवान हमारा काम कर रहे होते हैं। ओके, अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक एक रीज़न होता है प्रभु का, और सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। और सब यही कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो वो देर भी लग रही होती है, वो इसीलिए लग रही होती है कि उसमें कहीं ना कहीं आप एक बेटर पर्सन बन रहे होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन की बात है, तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। और अगेन यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस आउट करने की भी ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी है, सूर्य की और चंद्रमा की। ओके, तो यस, यहाँ पर ये ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि आपको भी अपने अंदर वो पीस। ओके, डव रिप्रेजेंट करता है पीस को, स्वैन रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो आपको भी इस कनेक्शन में कमिटेड रहना चाहिए और आपको भी इस कनेक्शन में एक होप और फेथ रखना चाहिए। एंड यू नेवर नो कि वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए कब लाइन करेगी। तो दिस इज़ ऑल वेरी ब्यूटीफुल हेयर। कि लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। तो मे बी अगेन इस पूरी एनर्जी में यही लग रहा है कि दे लव यू। ओके, एंड आई होप इट रेजोनेट्स टू पीपल। ओके,
वी हैव पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अगेन आपके बारे में सोचते रहते हैं, विश करते रहते हैं। यहाँ पे डैंडेलॉन का सिंबल है, तो डैंडेलॉन बात करता है विश की। ओके, हम इसको यूज़ भी करते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई विश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगेन ये बुक्स की एनर्जी है और बुक्स पर ये इंसान खड़ा हुआ है, तो इट्स ऑल लाइक ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मे भी आपको स्टॉक करते हैं। और ये चीज़ आपको मे भी पता नहीं है, या मे भी आपको एनर्जी वाइज पता लगता हो ऐसा कुछ। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये सब चीज़ों को ये अपने दिल के पास रख रहे हैं, और मे बी यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ओके, यस, 7 ऑफ सॉर्ड्स ट्रस्ट इश्यूज की बात करता है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है कि भाई अपने आप से भी सच ना बोलने की। तो कई बार एक्चुअली होता है ना, जब हम हर्ट होते हैं तो हम दूसरे को थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई दूसरा पर्सन इतना लॉयल है कि नहीं, दूसरा पर्सन इतना कमिटेड है कि नहीं। उसमें ये नहीं है कि वो आपको कोई जज कर रहे हैं, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ फियर, और ये में भी आपके अंदर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस, वो सेपरेशन क्रिएट करते हैं। वो सेपरेशन इसलिए होता है कि पहले आप अपने अंदर उस यूनियन को क्रिएट करें कि ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ लव, और आप ही अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन की एनर्जी को भी ट्रांसम्यूट कर देते हैं। ओके, कई लोग होते हैं ना, जैसे कि रूम में एंटर करा एक पर्सन ने और पूरा आते ही वातावरण एकदम दूषित हो जाता है, ऐसा लगता है कि भाई क्यों आ गया पर्सन। और कई लोग इतनी ज़्यादा हाई वाइब की स्माइल करते हुए आएंगे और अपनी एनर्जी से वो कमरे को लाइट अप कर देते हैं। तो यस, एनर्जी इज़ रियल और एनर्जी एक्सचेंज इज़ रियल। तो यहाँ पर में भी वो एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों का बेटरमेंट के लिए हो रहा है कि आप लोग अपने एक ऑनेस्टी रखें अपने प्रति और दूसरे के प्रति भी, और दूसरे पे विश्वास करें। We have 9 of Pentacles. Yes, they see you as very beautiful. Again यहाँ पे वो फ्रूट्स की एनर्जी है। यहाँ पे इस लड़की ने टोकरा सा पकड़ा हुआ था और यहाँ पे वो टोकरा पहन लिया है, इस आर्टिस्ट ने पहना दिया है। ओके, तो यस, इट इज़ अबाउट नरिशमेंट, इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग द ब्यूटी इन योर सेल्फ ऑल्सो। जब आप अपने आप को हील करते हैं, जब आप अपनी केयर करते हैं, तो आपके पास ना कुछ देने को होता है। अगर आप खुद ही कंगाल हैं तो आप दूसरे को क्या देंगे? ठीक है, तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, अपने आप को प्यार देना इज़ ऑल हेयर वट इज़ नीडेड। और यहाँ पर मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टिव मानते हैं। मे बी आपकी कोई ऐसी पिक्चर्स हो सकती हैं, समथिंग लाइक दिस कोल्ड शोल्डर टॉप, या फिर येलो कलर में कोई ड्रेस, समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ नेचर से रिलेटेड आपकी कोई फ़ोटोज़ हो सकती हैं, तो वो मे बी ये पर्सन देखते रहते हैं। ओके, लेट्स सी। वी हैव एम्प्रेस। ओके, अगेन इट इज़ अबाउट ब्यूटी, कि आपने जो इस कनेक्शन को नर्चर किया है, दे एडमायर दिस। ओके, यहाँ पे मे बी आप एक मेल भी हो सकते हैं फिर भी। ओके, ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि लुक्स कैसी हैं, क्या किसी इंसान ने पहना हुआ है, या एवरीथिंग दैट इज़ सुपरफिशियल या आउट वो मटीरियलिस्टिक इन नेचर, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं टू लिटिल एक्सटेंट। बट मेन जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपके हार्ट की ब्यूटी कैसी है, और आप कितना एक पर्सनैलिटी क्या है, आप शाइन कर रहे हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं, या आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस जोन में लेके जाते हैं जहाँ पे दूसरों को आप प्रेरित करते हैं अपने आप को प्यार करने पे। तो मे बी ये क्वालिटीज़ आपकी इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती हैं कि आप मे बी बहुत ही लविंग है, बहुत ही नर्चरिंग है। ओके, और यहाँ पे एक मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, हाँ मेरी नज़र पड़ी है इन स्टेमन्स पर, इनको स्टेमन्स बोलते हैं। ओके, साइंस में शायद बचपन में आपने भी वो फ्लावर की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये स्टेमन्स होते हैं, तो यहाँ पे मेल तत्व होता है एक तरह से फ्लावर का। तो यस, यहाँ पे मे बी आपने कुछ ऐसी मैस्कुलिन ट्रेड्स भी दिखाए हो इस पर्सन को जो इनको अच्छे लगते हैं, एंड दे डोंट टेल यू अबाउट दैट। मैस्कुलिन ट्रेड्स में यहाँ पे हो सकते हैं मे बी लॉजिकली कुछ ऐसा आपने बोला हो, या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कुछ इस तरह का जिससे पता चलता है कि लाइक आप बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, तो एस ऑफ कप्स इज अगेन अबाउट फुल इमोशंस, अपनी अंदर एक एनर्जी को, अपने अंदर वो इमोशनल एनर्जी को हील्ड होते हुए पाना। तो ऐसे आप इनकी लाइफ में वो
हीलिंग लेके आते हैं, और वो कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो यस, यहाँ पे वो बटरफ्लाइज उड़ना, वो इनको लगता है कि लाइक लव इज़ हैपनिंग, यहाँ पे लव इज़ इन द एयर है, और ये काफ़ी इंटेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो मे बी दे कीप इट टू देम सेल्फ। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इस लड़की की आंखें क्लोज्ड हैं। ओके, तो यस, ये कहीं ना कहीं एक महसूस करने वाली चीज़ है जो ये महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। तो दिस इज़ ऑल्सो क्यूट। ओके, दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी फर्दर, वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, व्हाट एल्स, यहाँ पे सोलमेट वाइब्स भी आ गई हैं, ट्विन फ्लेम वाइब्स भी आ गई हैं, क्योंकि मैं इस कार्ड को इसलिए ट्विन फ्लेम बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये दोनों की लड़कियों की शक्लें, लड़की है कि लड़का है मुझे नहीं मालूम, तो ऐसे यहाँ पे इनकी जो फेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो यस, कुछ लोगों के लिए बात हो भी सकती है कि आपके फेसेस एक दूसरे से रिजेंबल करते हों। तो यस, यहाँ पे अगेन ये जो वाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाइन नहीं, ये फ्लावर्स की जो स्टेम्स हैं ये भी आपस में जिगजैग डीएनए की तरह मिली हुई हैं, स्पाइरल में हैं। तो यस, ये भी बात करता है अगेन वो हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी होती है, हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी, तो उसकी भी कुछ इस तरह से इंटरट्वाइनिंग होती है। तो अगेन आपकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर जाएगी वो हायर चक्रास में, तो मे बी इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा, या मे बी अगर ये आपके सोलमेट भी हैं तो एटलीस्ट हर्ट तक आपकी हर्ट अवेकनिंग होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपका यूनियन पॉसिबल है। ओके, लेट्स सी और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में जो ये मे बी आपसे छुपा रहे हैं। ओके, सो से दे सी यू एज देयर सोलमेट। ओके, कहीं ना कहीं में भी इन पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपके साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है इनका। ओके, एक्चुअली जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं ना कि सोलमेट, ओ माय गॉड मेरा एक सोलमेट होगा जो मुझे ढूंढ रहा होगा, ये सब चीज़ें फिल्मों में ऐसा लगता है कि बहुत ही लाइक बहुत लव होगा, और वो झूले झूलेंगे, हम एक दूसरे के साथ बैठ के हवाओं में बारिशों में गाने गाएंगे। ओके, वो बस एक चेरी ऑन द केक का काम करता है। उससे पहले जो स्पिरिचुअल वर्क आपको करना पड़ता है वो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि असली जो प्यार होता है उसमें एक्चुअली में यही होता है कि आप अपने अंदर कितना प्यार छुपा हुआ है उसको देख पाते हैं दूरी के दौरान ही। वो दूरी इसीलिए होती है कि आप अपने अंदर के पहले जो आपके अंदर ओशियन है उसको अनलॉक करें। वो लेकिन मूवीज़ में नहीं दिखाते, मूवी में दिखाते हैं बस हम मेड फॉर ईच अदर हैं और हैप्पी एंडिंग हो गई, हाथ से हाथ मिलाया और हैप्पी एंडिंग हो गई 2 घंटे में, ठीक है। बट इट इन रियल लाइफ वो 2 घंटे किसी के लिए 2 जन्म भी हो सकते हैं। यू नेवर नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितनी जल्दी आप अपने आप को हील करते हैं और आप कबूलते हैं कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो लविंग केयरिंग करने का है। ओके, शक करने का, डाउट करने का नहीं। ओके, लेट्स सी अगेन शैडो एंड अवेयरनेस। तो यस, यहाँ पर अपनी हीलिंग, अपनी शैडोज़ को देखना में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपकी शैडो जैसे हों। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल ही बिल्कुल लाइक आपकी शैडो को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आपको शैडो हीलिंग करनी होती है। ओके, और बेसिकली कार्मिक्स की एनर्जी ऐसे ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा वो एक साइड होता है जो हम दुनिया से छुपा छुपा कर रखते हैं, ठीक है। तो आपका वो साइड कहीं ना कहीं आप कार्मिक्स के थ्रू जीना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे शैडो हमारी यही चाहती है कि भाई मुझे देखो। ये नहीं कि आपको शैडो को दबाना है या निगलेक्ट कर देना है। आप जब शैडो साइड को देख लेते हो वो शैडो साइड अपने आप ही एक बैक स्टेज पे चली जाती है। ओके, जैसे कि आपको मान लीजिए गुस्सा बहुत आता है या गुस्सा आप कर रहे हैं और आप हमेशा मना करते रहते हैं कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करता हूँ या फलाने बंदे ने मुझे गुस्सा दिलाया, बट जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं आप पाते हैं कि भाई गुस्सा जाने लग गया, ठीक है। अब वो नहीं है। ऐसे किसी के लिए लस्ट हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, कोई और किसी भी एक पर्टिकुलर इंद्री से हो सकता है आपका वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो यस, यहाँ पे में भी पर्सन की शैडो हीलिंग हो रही है और कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आप बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं। ये पर्सन के अंदर वो एक लवर छुपा हुआ हो और आपने उनको खोद के
निकाला है, या आपकी वो लवर वाली एनर्जी हो, कहीं ना कहीं से आप एक दूसरे की वो शेडो साइड को जो हम छुपा के रखते हैं, या फिर जो एक डार्क साइड होती है, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने ट्रिगर करा है। और अवेयरनेस कार्ड यहाँ पर अगेन मैजिशियन एनर्जी है, तो यस यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वही चीज़ें आ रही हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगेन इस पर्सन की अवेयरनेस बढ़ रही है, मे बी आपने कुछ ऐसी बातें करी हों इस पर्सन के साथ जो इनको एक काइंड ऑफ एक जागृति में लेके आ रही हैं चीज़ें, ओके इनकी शेडो साइड के बारे में, या आपने में भी कहा हो कि भाई इट्स ओके अगर आप इस वे में भी हैं तो तब भी आप उनको प्यार करते हैं, तब भी आप कबूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी वो शेडो साइड दिख भी रही है। और जब आप किसी पर्सन को पूरी तरीके से अपनाने की कोशिश करते हैं तो पर्सन हील होता है, क्योंकि लव उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ओके। तो यस यहाँ पे अवेयरनेस भी इस इंसान की बढ़ रही है, और मे बी आपसे ये चीज़ छुपा रहे हैं। देन वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, इनकी लाइफ में भी कुछ न्यू एनर्जीज आ रही हैं, मे बी बिजनेस के थ्रू या समथिंग लाइक दैट, बट ये आपके साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक है वी हैव सफरिंग इन साइलेंस, तो यस ये पर्सन के लिए सेपरेशन इज इक्वली पेनफुल, ओके। तो ये पर्सन में भी आपको बताते ना हो, या आपको में भी संभावना इस चीज़ की ना हो कि ये पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं, ओके। इट इज़ नॉट जस्ट यू, और ये भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं से एक ऐसा क्लू इनको मिले या सॉल्व हो जाए, ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाए जो आपकी इनके साथ है, ओके। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, आपके लिए क्या एडवाइस है। We have justice, we have king of pumpkins यानी king of pentacles, and then we have nine of ghosts यानी नाइन ऑफ कप्स, ओके। तो ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हैप्पी है आपको पाकर, ओके। नाइन ऑफ कप्स बात करता है अचीवमेंट की, विश फुलफिलमेंट की, अच्छा महसूस करने की, अच्छा कप्स की एनर्जी है, इमोशंस हैं, तो यस ये अच्छा महसूस करते हैं कि आप इनकी लाइफ में एटलीस्ट हैं, तो इनके लिए मन में ग्रैटिट्यूड भी है। तो अगेन ये आपके लिए एडवाइस है, तो आपको भी ऐसा फील करना चाहिए, ओके। सी गुड साइड, सी बेटर साइड, कि एटलीस्ट यू हैव मेट समवन जिनके साथ आपकी इतनी मैजिकल एनर्जी एक्सचेंज है, एक ग्रैटिट्यूड आपके मन में होगा तो एक अच्छा शेप अप हो सकती है ये सब चीज़ें। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पम्पकिन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मैं भी ना किसी के लिए एडवाइस है कि भाई आप अपनी लाइफ को रुकने ना दें इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड मोशन में लेके जाते रहें। पम्पकिन्स यानी पेंटिकल्स, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देना, अपनी फिजिकल लाइफ पे भी ध्यान देना, जो आपके समक्ष है उन चीज़ों पे भी ध्यान देना। और यहाँ पे जस्टिस एनर्जी है, विच इज़ लाइक कि आप लोगों के बीच में भी कार्मिक जो एनर्जीज थी, में भी जो हमारी को डिपेंडेंसी होती है या फिर लोअर एनर्जीज होती हैं, ओके, जहाँ पे हम एक कॉन्शियस लव नहीं कर पाते, चेतना के साथ प्यार नहीं कर पाते, बस कुछ चाहिए सामने वाले से, वो लस्ट कहीं ना कहीं हमारे मन में रहती है, तो वो एनर्जीज, वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी जा रही हैं इस कनेक्शन से। एंड चेंज इज़ देयर, ओके। कुछ न्यू एंडिंग और बिगिनिंग भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट की एनर्जी है और ये बैट की एनर्जी है। इट ऑल ये सब चीज़ें, ये कुछ इसमें से पॉजिटिव एनर्जीज भी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रो की एनर्जी है। क्रो इज़ अबाउट इंटेलिजेंस, मैजिक, तो यहाँ पे अगेन आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ बैट की एनर्जी है, ओके। कि कैट इज़ देयर, ओके। कैट इस पूरे डेक में ही हर जगह है, तो यस कैट भी मैजिक और इंट्यूशन के बारे में बात करती है। और सिर्फ आपकी रीडिंग में मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोट करी है, तो यस मे बी दिस इज़ मैसेज फॉर सम ऑफ यू। तो अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी इन लव विद यू मे बी, एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, ओके। और ये पर्सन सफ़र भी कर रहे हैं साइलेंस में, और ये होप करते हैं कि कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ओके। तो यस यहाँ ये थी इनकी हिडन फीलिंग्स। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो, इंसाइटफुल लगी हो, ओके। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं हाउ वाज द रीडिंग, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।